Hello traders and investors, welcome back to Money Maker channel. Myself सचिन देव ने आज के वीडियोस में देखने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स और स्टॉक्स कौन सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो चलो चलते हैं मेरे स्क्रीन पे। तो देखो ये निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट्स है। तो निफ्टी ने एक लास्ट वीक में यहाँ पे एक ब्रेकआउट कंफर्म किया था और ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद देखो स्टॉक्स में ना इंडेक्स में कोई भी डिसीजन नहीं बन रहा है। तो निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर सकती है। तो आने वाले कुछ दिन निफ्टी यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकती है। तो निफ्टी को सपोर्ट्स कौन से आ रहे हैं देखो। तो एक निफ्टी ने ये रेंज का एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट कंफर्म किया था यहाँ से लेके यहाँ तक। तो निफ्टी को देखो एक ये सपोर्ट हो सकता है 25,664 का एक सपोर्ट हो सकता है और एक ये सपोर्ट हो सकता है। यानी निफ्टी को 25,460 का एक सपोर्ट हो सकता है और ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट हो सकता है। तो देखो निफ्टी के 2 या 3 सपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं। पहला सपोर्ट्स है ये वाला 25,660 का, दूसरा सपोर्ट्स है ये 25,440 का एक सपोर्ट्स है और ट्रेंड लाइन का भी एक सपोर्ट्स आ रहा है। यानी 25,400, 25,450 और 25,650 के आसपास सब निफ्टी को सपोर्ट्स है। अभी रेजिस्टेंस कौन सा है? तो निफ्टी को रेजिस्टेंस है एक ऑल टाइम हाई का एक रेजिस्टेंस है, यानी 26,277 का एक रेजिस्टेंस है। इनकेस ये निफ्टी एक रेंज ब्रेकआउट करती है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट करता है, तो निफ्टी कहाँ तक जा सकती है वो चेक करते हैं। तो देखो निफ्टी ने यहाँ से लेके यहाँ तक एक करेक्शन किया था। 26,277 से लेकर 21,740 तक एक करेक्शन हुआ था निफ्टी में। तो अभी क्या करेंगे, ब्रेकआउट के बाद इसका एक प्राइस रेंज कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद ब्रेकआउट के बाद ऐड करेंगे, राइट। और उसको ब्रेकआउट के बाद ऐड करेंगे तो निफ्टी को 30,700 के आसपास या 800 के आसपास एक रेजिस्टेंस आ रहा है। तो निफ्टी 30,800 तक जा सकती है आने वाले कुछ साल में, 2 या 3 साल में। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट्स। तो बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी इसने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है, राइट। अभी इसमें डेली टाइम फ्रेम में चार्ट्स में चेक करते हैं। तो बैंक निफ्टी ने देखो 57,628 का एक रेजिस्टेंस था, उसने अभी लास्ट वीक में उसने ब्रेकआउट कंफर्म किया। अभी देखो बैंक निफ्टी करेक्शन के साथ या रिटेस्ट करने के लिए नीचे आ रही है। तो बैंक निफ्टी में 57,300 और 57,600 के आसपास एक सपोर्ट्स है। इनके ज़्यादा करेक्शन देखने मिलेगा तो बैंक निफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा 56,100 तक नीचे आ सकती है। अभी बैंक निफ्टी में अपसाइड कहाँ तक आ सकती है? तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक अपना प्राइस रेंज कैलकुलेट करेंगे और ब्रेकआउट के बाद ऐड करेंगे। तो बैंक निफ्टी को 61,600 पे एक रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है। ये हो गया अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी देखो पीएसयू बैंक्स भी, पीएसयू इंडेक्स भी अपना ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। अब ये पीएसयू इंडेक्स को देखो लास्ट वीक में एक बार यहाँ पे आके रुक गया है। अभी ये पीएसयू इंडेक्स में देखो 3 जून का एक हाई था लास्ट ईयर का, अभी उसी के आसपास एक ट्रेड कर रहा है। इनकेस ये रेंज ब्रेकआउट होता है आने वाले वीक में, 1 या 2 वीक में, तो पीएसयू इंडेक्स या पीएसयू स्टॉक्स बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं हमको, पीएसयू बैंक्स। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस रेंज कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद ब्रेकआउट पर ऐड भी करेंगे। तो पीएसयू बैंक इंडेक्स, पीएसयू बैंक इंडेक्स 10,580 तक जा सकती है, राइट। तो इसमें से कौन से स्टॉक्स आपको स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं वो आप कमेंट करके बताइए। तो दूसरा इंडेक्स है मेटल इंडेक्स। अभी मेटल इंडेक्स का भी चार्ट ऑलमोस्ट सेम है, बैंक पीएसयू इंडेक्स जैसे ही लग रहा है। तो पीएस मेटल इंडेक्स को देखो 3 जून को एक हाई ब्रेक किया, एक हाई बनाया था। उसके बाद देखो 30 सितंबर को इसने एक बार वापस अटेम्प्ट किया है, तो सेकंड अटेम्प्ट हुआ है। अभी ब्रेकआउट के रेंज में ही है। तो ब्रेकआउट होने के पहले देखो स्टॉक्स में ना इंडेक्स में रेंज बाउंड ही है, एक इंडेक्स ना एक रेंज बाउंड है देखो। इनकेस ये वीक में मतलब अक्टूबर एंड में ये स्टॉक्स इंडेक्स ब्रेकआउट करता है तो ये भी इंडेक्स अपने को स्ट्रॉन्ग देखने मिल सकता है। इसमें से भी कौन से स्टॉक्स आपको स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं आप कमेंट करके बताइए।
तो पहला स्टॉक है अपना IFB एग्रो। IFB एग्रो में देखो एक मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ओके, तो IFB एग्रो में 2017 में एक हाई बना था 946 के आसपास से, 950 के आसपास एक हाई बना था। उसके बाद देखो स्टॉक्स ने यहाँ पे एक बार अटेम्प्ट किया, 3 जन 2022 में एक बार अटेम्प्ट किया, हमारा ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ। अभी अक्टूबर 2025 में ये जाके ब्रेकआउट कंफर्म हो रहा है। ब्रेकआउट कंफर्म होने के पहले देखो स्टॉक्स में अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहा है, रेंज बाउंड था। कोई भी स्टॉक आपको रैली देने वाला होता है या अपसाइड ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, तो उसके पहले स्टॉक्स में क्या होना चाहिए, आपके पास एक स्टॉक्स में रेंज बाउंड होना चाहिए। स्टॉक्स एक ही रेंज में 3 महीना 6 महीना साल भर उसमें टाइम स्पेंड करना चाहिए, और ब्रेकआउट के बाद उसमें या ब्रेकआउट के पहले उसमें वॉल्यूम्स भी होने चाहिए। अभी चलो देखते हैं इसमें वॉल्यूम्स हो रहे कि नहीं। तो इसमें वॉल्यूम्स अभी ज़्यादा नहीं हो रहे, मगर एक कैंडल्स क्या बता रही है कि इसमें स्ट्रॉन्ग हुई तो बायर्स है। ओके, फिर ब्रेकआउट होने के बाद ये स्टॉक्स क्या कर सकता है, ये ब्रेकआउट ये मंथ्स में कंफर्म हो सकता है। अभी भी 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन बाकी है। ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद स्टॉक्स में सपोर्ट्स कौन सा आ रहा है, 950 और 894 के पास आसपास एक सपोर्ट्स आ रहा है। इन केस ये स्टॉक्स यहाँ पे आता है तो ये इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल बन सकता है। इन केस ये स्टॉक्स 684 या इसके नीचे जाता है तो ये स्टॉक्स वीक हो सकता है। अभी स्टॉक्स में अपसाइड कहाँ तक जा सकते हैं स्टॉक्स, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग प्राइस रेंज कैलकुलेट करेंगे और ब्रेकआउट के बाद इसमें ऐड करेंगे। तो स्टॉक्स देखो 1700 या 1800 तक जा सकते हैं। दूसरा स्टॉक है चोला फिन। विद चोला फिन में देखो ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, राइट। अभी चोला फिन में क्या हुआ था, एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, इसने एक हाई बनाया था 20 सितंबर 2024 में। उसके बाद देखो स्टॉक्स ने एक बार अटेम्प्ट किया, 2 बार अटेम्प्ट किया, थर्ड टाइम अटेम्प्ट किया। देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड टाइम अटेम्प्ट किया, उसके बाद ये ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। तो चलो चलते इसमें एनालिसिस कर रहे थे। एक बार, 2 बार, तीसरी बार अटेम्प्ट किया और ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ था, देखो बराबर। अभी जाके ये वीक में उसने ब्रेकआउट कंफर्म किया, सॉरी ये वीक में इसमें ब्रेकआउट कंफर्म किया, देखो ओके। और यहाँ से लेके यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो इसमें कुछ पैटर्न बन रहा है, देखो ये लेवल्स पे, यानी ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बन रहा है। इनके से स्टॉक्स ये ब्रेकआउट कंफर्म होता है ये अभी और 2-4 दिन के बाद, तो स्टॉक्स में ये लेवल्स के नीचे जाने के बाद ये खराब हो सकता है, यानी 1560 के नीचे जाएगा तो ये स्टॉक्स खराब हो सकता है। तो अपसाइड कहाँ तक देखने मिल सकती है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग प्राइस रेंज कंफर्म करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और ब्रेकआउट के बाद ऐड करेंगे। तो स्टॉक्स देखो 2100 या 2200 तक जा सकते हैं। ऐसे ही स्टॉक्स अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हाँ, और आपके साथ मैंने 2 इंडेक्स शेयर किए हैं। एक पहला इंडेक्स है PSU बैंक इंडेक्स और दूसरा है मेटल इंडेक्स। उसमें से कौन से स्टॉक्स आपको स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं वो आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू।